हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम हमदा से। हम वर्षा सुगंध। आज की वीडियो का टाइटल है वो है चाइनीज मीडिया शॉक्ड आफ्टर सीइंग इंडियन रिस्पांस ऑन चाइना, अमेरिका सपोर्ट इंडिया। मतलब चाइनीज मीडिया शॉक्ड हो गया, फौरन मुंह तोड़ जवाब जब भारत ने उनको दिया तो चाइनीज मीडिया की बोलती बंद हो गई। क्या हुआ है सारा सीन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स का वीडियो, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत कमाल का यार इनका कंटेंट है, इनको सपोर्ट कीजिए। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। देखो, अमेरिका को आपने भारत के मामले में इतनी जल्दी रिस्पांस करते हुए कभी नहीं देखा होगा। अभी कुछ ही दिनों पहले जब चाइना ने अपने आप ही अरुणाचल प्रदेश का नाम चेंज करने लगा तो इसमें अमेरिकन गवर्नमेंट ने तुरंत इंडिया का साथ देते हुए एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हम अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानते हैं। चाइना जो कर रहा है वो बहुत ही गलत है और इंडियन गवर्नमेंट भी चाइना की इस हरकत पर तुरंत रिस्पॉन्स किया, चाइना को उसी के भाषा में जवाब दिया और दूसरे दिन होम मिनिस्टर अमित शाह को अरुणाचल प्रदेश भेज दिया। वहाँ अमित शाह ने चाइना के खिलाफ काफी कुछ कहा और अरुणाचल प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए कई बड़ी बड़ी स्कीम भी लॉन्च कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट का इस तरह का रिस्पांस देख चाइना भी हैरान हो गया और वहाँ की मीडिया में तो अमित शाह बिल्कुल छा गए। चाइनीज मीडिया इंडिया के बारे में काफी कुछ कह रही है जिनका वीडियो भी अभी आपको दिखाएंगे, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। हम आपको ये भी बताएंगे कि चाइना क्यों इस तरह इंडिया को उकसा रहा है। चाइना जानता है कि वो इंडिया से अरुणाचल प्रदेश नहीं ले सकता, फिर भी चाइना का क्या मास्टर प्लान है जिसके तहत वो इंडिया को उकसा रहा है, ये सब जानेंगे। बस आप लोग वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, चाइना में जब से कम्युनिस्ट सरकार बनी है ना, तभी से चाइना विस्तारवादी नीति पे चलता आ रहा है, पर इंडिया को ये बात समझने में काफी टाइम लग गया। कई बार भारत सरकार ने चाइना के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश किया, लेकिन हर बार चाइना ने भारत के पीठ में छुरा भोंका है। देखो, चाइना को ये लगता है कि जहाँ तक चाइनीज डायनेस्टी फैली थी वो सभी चाइना का हिस्सा है और इसको कब्जाने के लिए चाइना कुछ भी कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हमने तिब्बत पे देखा। चाइना में कम्युनिस्ट सरकार आते ही तुरंत चाइना ने तिब्बत पर कब्जा लिया और अब चाइना की नजर सीधा ताइवान पर है। देखो, चाइना ये मानता है कि अरुणाचल प्रदेश, ताइवान, रसिया का कुछ पार्ट, यहाँ तक कि पूरा साउथ चाइना सी उसका हिस्सा है और यहीं पर चाइना से दुनिया को सबसे बड़ा खतरा होता है। देखो, चाइना सबसे पहले तो कम्युनिस्ट है जहाँ पर डेमोक्रेसी की नामो निशान नहीं। ये अपने गोल पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी से कुछ दशकों पहले तक चाइना से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब चाइना जो पावरफुल बनता जा रहा है ना, इससे पूरी दुनिया को खतरा लग रहा है कि अगर चाइना सुपर पावर बन जाएगा तो किस किस देश को ही अपना बना लेगा। इसलिए अभी जब चाइना इंडिया को उकसाने के लिए अरुणाचल प्रदेश का अपने हिसाब से चाइनीज में नाम चेंज करने लगा तो तुरंत इस पर यूएसए का रिस्पांस आया। देखो, वैसे जब इंडिया में कुछ भी होता है तो अमेरिका काफी लेट रिस्पांस करता है, पर जब बात आती है चाइना की तो यूएसए काफी प्रोएक्टिव हो जाता है, क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड में यूएसए को खाली एक ही देश खुली चुनौती दे रहा है, वो है चाइना। अमेरिका को लग रहा है कि उसके सुपर पावर का ताज जल्दी चाइना छीन सकता है और ऐसा सच में होता दिखाई दे रहा है। चाइना ने अपने दम पे दो कट्टर दुश्मन देशों को, ईरान और सऊदी अरब को एक साथ मिला दिया और सऊदी अरब से चाइना ने ये भी डील कर ली कि पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रो युआन वो ले। कुछ ही सालों में चाइना अमेरिका की इकोनॉमी को बीट कर देगा, इसीलिए अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। देखो, जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का नाम चेंज किया तो चाइना सपने में भी नहीं सोचा था कि इंडिया इतना कड़ा जवाब देगा। पहले तो भारत सरकार ने चाइना की इस क्लेम को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, फिर भारत के गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश विजिट करने चले गए। वहाँ इन्होंने चाइना के बारे में काफी कुछ कहा, साथ में चाइना के बॉर्डर से सटे इंडियन गांवों को नेक्स्ट लेवल डेवलप करने के लिए काफी अनाउंसमेंट कर दी। जरा आप इनकी ये छोटी सी वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको इस पर चाइनीज मीडिया का क्या रिएक्शन है वो दिखाते हैं। और मित्रों, आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई सौ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहाँ पर उपस्थित है। और मोदी जी अब जो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लेकर आए, उत्तरी भूभाग की सीमा 4 राज्यों और एक यूटी के 19 जिले, 46 ब्लॉक और 2967 गांवों में ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो रहा है।
मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मोदी जी ने जो योजना बनाई है, आप भरोसा रखना, वो योजना को हम जमीन पर उतारेंगे और एक गांव को वाइब्रेंट विलेज बनाकर देश का पहला गांव कहलाने में आपको गर्व हो, ऐसा गांव बनाकर ये सब। देखो इंडियन गवर्नमेंट ने इस बार काफी तगड़ा चाइना की इस रवैये पर रिस्पांस किया। ऐसा रिस्पांस देख वहाँ की मीडिया इंडिया के बारे में काफी कुछ कह रही है। पहले तो इन्होंने अमित शाह के बारे में बताया, फिर इन्होंने ये भी बताया कि कैसे इंडिया चाइना से लगे बॉर्डर की डेवलपमेंट करने जा रहा है। जरा आप इन चाइनीज मीडिया का वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि चाइना का आखिर कौन सा ऐसा मास्टर प्लान है जिससे वो इंडिया को बार बार ऐसे उकसा रहा है। हमारी नीति स्पष्ट है, हम सबसे शांति चाहते हैं, मगर हमारे देश की एक इंच भूमि पर भी 站在台上态度强硬捍卫领土，这是印度政坛第2号人物内政部长夏哈。为了反击中国日前重新命名印中边境有领土争议的区域，夏哈10号亲自前往阿鲁纳查省，也就是中国声称的藏南地区视察边境。除了宣布印度政府将斥资在边境地区振兴发展，夏哈还剑指中国，强调印度的领土不容侵犯。 कोई अतिक्रमण नहीं कर सकेगा, हमारी सेना और हमारी सीमा इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। ये हमारी सरकार की नीति है, नरेंद्र मोदी सरकार की। 印度与中国的边境争议长达3500公里，先前更曾多次爆发规模不等的冲突。中国政府在2号宣布为藏南地区11个地方重新命名，重申中国只是在行使主权。藏南地区是中国领土。根据国务院地名管理的有关规定，中国政府主管部门对我国藏南地区的部分地名进行了标准化处理。 这完全是中国主权范围之内的事情。中国的举动立刻引来印度方面的不满。印度外交部重申拒绝接受命名，并强调这个地区是印度不可分割的领土。而内政部长夏哈此番前进边境的行动，更是直接挑战中国。藏南是中国的领土，印方高官赴藏南活动，侵犯了中国领土主权，不利于边境地区的和平安宁。中方对此 坚决反对。两国针对边境领土争议行一波口水战，也为印太地区本就紧张的地缘政治情势再添一笔。关于新闻，邱婉婷综合报道。देखो चाइना 2-4 महीने में इंडिया को उकसाने वाला कुछ ना कुछ तो काम करता ही है, और अब की बार चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का अपने लिए नाम ही चाइनीज में चेंज कर लिया। तो ये सवाल आता है कि इंडिया जो एक मजबूत देश है, उससे अरुणाचल प्रदेश तो चाइना ले नहीं सकता, फिर क्यों चाइना इतना ज्यादा परेशान करता है, बार बार इंडिया को प्रोवोक करने की कोशिश करता है। देखो इसमें चाइना की एक बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम है। चाइना को ऐसा लगता है कि अगर वो इंडिया को ऐसे ही परेशान करता रहेगा तो एक समय में इंडिया फ्रस्ट्रेशन में आकर चाइना से इस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तभी चाइना ये सोच रहा है कि जब इंडिया बॉर्डर इशू को सॉल्व करने के लिए चाइना के साथ बैठेगा तो चाइना इंडिया के सामने एक प्रस्ताव रख देगा कि जितना हमने कश्मीर और अक्षाई चीन में कब्जा किया है वो चाइना का हिस्सा तुम मान लो, जिसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का प्रॉपर पार्ट मान लेंगे। यही चाइना सोच रहा है, पर इंडियन मिलिट्री और हम सभी लोग ऐसा कभी नहीं होने देंगे। चाइना जो करने की कोशिश कर रहा है वो बात इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है, इसलिए अब जब चाइना बॉर्डर पर कुछ भी करने की कोशिश करता है तो भारत सरकार उसमें काफी कड़ा एक्शन लेती है। इस पर आप क्या सोचते हैं कि क्यों चाइना इसी के साथ यार वीडियो खत्म। और ची चा चू पता नहीं क्या बोल रहे थे भाई, यही तो पहले मुझे नहीं समझ ये सोए होते हैं ना रात को, तो एकदम से उठते हैं, कहते चू चाची यही होता है। अबे मतलब अकड़ दिखा रहे कि ये है वो है वो है। भाई हमारा लैंड है, हम अपने उसकी इनका एक गोबर टाइम है ना, गोबर टाइम, ग्लोबल नहीं गोबर टाइम, वो पॉजिटिवली मारता, वो दिन रात हकता रहता है। हाँ, वो हर टाइम। लेकिन भाई गोबर टाइम को मारो बोला है, इनकी मतलब अमित शाह सर ने ऐसी बातें की, उनकी फट गई। उन्होंने कहा एक सुई के बराबर जो जगह है ना वो भी हम नहीं देंगे। तो ये सुनते चाइनीज मीडिया की फट गई। उन्होंने बोला बयान चला दिया कि उन्होंने पूरा बयान चला दिया कि ये क्या बोल रहे, ऊपर चाइनीज में ट्रांसलेट करके। इसमें कोई शक नहीं है, अमेरिका इस टाइम इसलिए सबसे तेजी से आ रहा है। उसको पता है, उसको अमेरिका को भी पता है और चाइना को भी ये पता है कि भाई अगर मेरी डेवलपमेंट में अगर कोई रिकॉर्ड बन सकता है तो वो इंडिया है। उसको पता है कि हर चीज में देखो टक्कर दे रहा है इंडिया उसको। मेक इन इंडिया के तहत सारा कुछ अभी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है। आज खबर आई है इंडिया में हो रही है, दुनिया की 50% ग्रोथ जिस कंट्रीज ने संभाली है ना, पूरी दुनिया एक साइड
और दुनिया की 50% ग्रोथ सिर्फ चाइना और इंडिया कर रहे हैं। चाइना और इंडिया का आप अंदाजा लगाओ। खुद सोच लो, और ये यूरोप और अमेरिका मिलकर दुनिया की 10% ग्रोथ पे हिस्सा रख रहे हैं। हाँ, और दो ये देश सिर्फ 50% ग्रोथ कर रहे हैं। और ये भी रिपोर्ट आई है कि 2023 मतलब ये 24 तक का 0% इन्फ्लेशन कह रहा हूँ चांसेस है कि इंडिया कभी मतलब उसको आर्थिक मंदी की तरह जाएगा। बाकी दुनिया के सारे देश गए हैं, वाहिद इंडिया जो 0% है। यूनाइटेड किंगडम 75%, अमेरिका 60%। चाइना शामिल है भाई उसमें, खुद सोच लो। इंडिया नहीं है, क्यों? वो चाइना को भी पता है भाई ये हमारा मुकाबला असल अब अमेरिका वगैरह से नहीं, इंडिया से। आप इस चीन चाचू मीडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।